अनीमिया को हराना है। सभी आयु वर्ग नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर अपने खून की जांच जरूर करवाएं और खून की कमी पाए जाने पर डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी की सलाह अनुसार प्रतिदिन आयरन की खुराक लेना सुनिश्चित करें। अनीमिया के उपचार के लिए आयरन की खुराक सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध। अनीमिया मुक्त हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कल रात स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स मिशन का सफल प्रक्षेपण किया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के PSLV C60 रॉकेट को 2 अंतरिक्ष यानों के साथ प्रक्षेपित किया गया। इससे अंतरिक्ष में डॉकिंग के प्रदर्शन में सहायता मिलेगी। PSLV C60 रॉकेट ने SDX-01 यानी चेजर और SDX-02 यानी टारगेट के नाम के 2 उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। ये दोनों उपग्रह अगले 10 दिनों में अंतरिक्ष में डॉकिंग करने के लिए आगे बढ़ाए जाएंगे। स्पेडेक्स मिशन का लक्ष्य अंतरिक्ष में डॉकिंग क्षमता की उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करना है। ये मिशन चंद्र अभियान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे भविष्य के कार्यक्रमों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि दोनों उपग्रहों के पैनल सफलतापूर्वक तैनात कर दिए गए हैं। दोनों उपग्रह 20 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और फिर डॉकिंग प्रक्रिया शुरू होगी, जब दोनों उपग्रह करीब आएंगे और अंतरिक्ष में एक साथ डॉक करेंगे। हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने हाल ही में हुई ओलावृष्टि से फसलों को हुई क्षति का आकलन करने के लिए राजस्व अधिकारियों को गिरदावरी के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री गोयल ने राज्य में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा प्रणाली को तत्काल उन्नत करने तथा उसे बेहतर बनाने का भी आह्वान किया है। मंत्री कल राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के काम की समीक्षा कर रहे थे। श्री गोयल ने हाल ही में हुई ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का समय पर तथा सटीक आकलन करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन महत्वपूर्ण कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ओलावृष्टि के कारण नुकसान झेलने वाले किसानों को राज्य सरकार से समय पर मुआवजा और सहायता मिलना सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया। हरियाणा पुलिस द्वारा हरियाणा 112 इमरजेंसी रिस्पांस एंड सपोर्ट सिस्टम में कार्यरत संचार अधिकारियों को सॉफ्ट स्किल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है ताकि संचार अधिकारी हरियाणा 112 पर प्राप्त होने वाले कॉल को प्रभावी तरीके से समझते हुए उसका जवाब दे सके। इसके अलावा कॉल के दौरान संचार अधिकारी तथा कॉलर के बीच में संदेश की स्पष्टता रहे। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान उन्हें बताया जा रहा है कि उन्हें कॉल करने वाले व्यक्ति से किस प्रकार जल्दी व सही जानकारी एकत्रित करनी है और क्या व कैसे प्रश्न पूछने हैं ताकि उस व्यक्ति की तुरंत मदद की जा सके। उन्हें यह भी बताया जाता है कि यदि व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है, घबराया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार से आश्वस्त करना है। ये प्रशिक्षण अलग अलग सत्रों में दिया जा रहा है। इन सत्रों के माध्यम से अब तक हरियाणा पुलिस के 172 संचार अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। हरियाणा ने पिछले 39 महीनों में लगातार 29 बार प्रगति डैशबोर्ड में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जो जून 2021 से राज्य पुलिस बल की निरंतर उत्कृष्टता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये बात कल चंडीगढ़ में मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी की अध्यक्षता में हुई अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम CCTNS की राज्य स्तरीय सर्वोच्च समिति की बैठक में सामने आई। उल्लेखनीय है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पोर्टल की निगरानी केंद्रीय गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा की जाती है। इसके अलावा हरियाणा पुलिस ने हर समय पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जाने वाली नागरिक सेवाओं के लिए RTS डैशबोर्ड पर भी 10 में से 10 अंक हासिल किए हैं। हरियाणा पुलिस ने 26 दिसंबर तक 64 लाख से अधिक आवेदनों को संसाधित करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।